हमारे देश की मीडिया ने पहले भी कई मर्डर मिस्ट्रीज को काफ़ी प्रमुखता से कई दिनों तक दिखाया है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो नाम सामने आता है वो है शीना बोरा मर्डर केस का। इसके अलावा आरुषि मर्डर केस, सुनंदा पुष्कर जैसे मर्डर केस भी काफ़ी दिखाए गए। और आजकल जो केस लगभग सभी चैनल्स कवर कर रहे हैं वो है सुशांत का सुसाइड केस, जो कि अब दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर था। जब भी बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी मर्डर मिस्ट्री में तो फैसला आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई केस जैसे कि दाभोलकर, नजीब, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, जज लोया, इनके लिए मीडिया में सन्नाटा रहा। बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत केस के सिलसिले में मुंबई जांच के लिए गई थी, जहां पर मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिला, बल्कि ऑफिसर को क्वारंटाइन के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद आवाज उठने लगी सोशल मीडिया पर भी, और फिर नीतीश कुमार जी ने इस केस को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। सीबीआई ने तुरंत ही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर किया और उनसे पूछताछ किया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज धन शोधन मामले में केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश हुई थी। इस दौरान करीब 8 घंटे रिया से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में रिया कुछ खास जवाब नहीं दे पाई। रिया के जवाबों से असंतुष्ट ईडी ने उन्हें दोबारा समन भेजा है। सोमवार को ईडी एक बार फिर रिया से पूछताछ कर बाकी की जानकारी हासिल करने का प्रयास करेगी। बीते शुक्रवार को ईडी ने रिया समेत कई लोगों से पूछताछ की थी, हालांकि कुछ खास हाथ नहीं लगा। रिया ने यह कहकर बात टालती रही कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। रिया ने ईडी को दिए बयान में यह जरूर कहा कि वो अपने पर्सनल खर्चों के लिए सुशांत के पैसे का इस्तेमाल नहीं करती थी। साथ ही रिया ने यह भी बताया कि मुंबई के सब अर्बन इलाके में फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था। रिया के मुताबिक उन्होंने 2019 में 85 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने बैंक लोन लिया था। इस फ्लैट को खरीदने में 25 लाख रुपए उन्होंने अपनी सेविंग से दिए थे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। पूरे देश की निगाहें इस केस पर लगी हुई हैं। अब देखना यह है कि क्या बड़े लोग को बचाने के लिए, जैसा कि पहले हुआ है और केस दब जाता है, तो क्या इस केस में भी ऐसा ही होगा? सीबीआई रिजल्ट ला पाती है कि नहीं ला पाती है? ये हम समस्त देशवासियों की निगाहें सुशांत सिंह केस पर टिकी हुई हैं। अब देखना यह है कि सीबीआई निष्पक्षता से जांच करके दोषियों को सजा दिलवा पाती है या फिर बड़े लोग का नाम आने की वजह से फिर से केस डिब्बे में चला जाता है। उम्मीद करते हैं इस बार सीबीआई अपना काम जरूर बखूबी से करेगी।